विश्व आदिवासी अधिकार दिवस पर समाजजनों ने मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। मांग की कि आदिवासी समाज को उनके अधिकार मिले। विश्व आदिवासी अधिकार दिवस पर आज समाजजनों ने पुराने कलेक्टोरेट के सामने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि संयुक्त राज्य संघ ने सन 2007 में आज का दिन आदिवासी समाज के मौलिक अधिकारों को देखते हुए विश्व आदिवासी दिवस के रूप में घोषित किया, लेकिन समाज आज भी पीड़ित है और प्रताड़ित है। कोरोना के चलते हाल ही में लोग अन्य राज्यों में से मजदूरी छोड़ अपने अपने घर लौटे हैं, लेकिन आज उनके पास कोई काम नहीं, वरना अधिकार नियम में सही लाभ नहीं दिया जा रहा। शासन योजनाएं तो संचालित करता है, लेकिन समाज तक यह योजनाएं नहीं पहुंच पाती है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। ये विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में ज्ञापन दिया गया है। जो भी इनकी मांग है वो वरिष्ठ तक पहुंचा देंगे उनको। हमारा आज मुख्य रूप से एक जो ज्ञापन है कि 2007 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासी अधिकार दिवस के रूप में आज घोषित किया है और उसमें बहुत सारी बातें संयुक्त राष्ट्र संघ ने बोली गई है कि पूरे विश्व के आदिवासियों की उन्नति और विकास के लिए क्या करना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हो कि भारत के अंदर आदिवासी की संख्या बहुतायत में होने के बावजूद भी सबसे पिछड़ा जो कोई समाज है तो आदिवासी समाज है। और हमारे संविधान में भी आदिवासियों के लिए बहुत सारे अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, जिसमें 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और माडा और क्लस्टर ग्राम, ऐसी सब ग्राम सभा सबकी बात है। लेकिन आप देखेंगे कि वो सिर्फ संवैधानिक अधिकार के रूप में सिर्फ किताबों में है, ज़मीनी धरातल पे उसको उतारा नहीं गया है। आज आदिवासी समाज सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो आप देखिए कि जैसे अभी कोरोना महामारी हुई है, इसमें मजदूर सबसे ज़्यादा आदिवासी वर्ग का था, जो पूरे प्रदेश में एक दूसरे से राज्यों में से पलायित होकर अपने घर पहुंचा, लेकिन शासन प्रशासन ने उनकी कोई देखरेख नहीं की, न कोई उनके लिए कोई व्यवस्था की। आज भी वो अपने मूल गाँवों में जाने के बाद किस प्रकार से बेरोजगारी भुखमरी का सामना कर रहे हैं, शासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। केंद्र सरकार ने जो राहत की घोषणा की वो सिर्फ ब्याज देने और लोगों को लोन देने की बात की गई है, जिसमें उस लोन का फ़ायदा मध्यम वर्गीय व्यापारियों को ज़रूर मिलेगा, लेकिन सीधे रूप से किसी भी जो जिनको आवश्यकता थी उस समाज के पिछड़े और वंचित लोगों के लिए कहीं से कहीं तक उसमें राहत पैकेज नहीं दिया गया। साथ में हमारा ये है कि 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची का पालन सभी ट्राइबल क्षेत्रों में किया जाना चाहिए और सरकार ने जो आदिवासी अधिसूचित क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का शीघ्र गठन करके उस क्षेत्र का समुचित डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। जैसे वनों पे अधिकार और वनों पर जो अपने संपदा है, वन संपदा, उस पर भी पूरा अधिकार देने की बात की गई। लेकिन आज देखें तो लोग दर दर भटक रहे हैं, तो वन संपदा और वनों का शोषण बाहरी लोग द्वारा किया जा रहा है और उस क्षेत्र के स्थानीय लोगों को उसका कोई लाभ मिल नहीं रहा है।